भाई तेरा तो कोर्स भी वीवो का ना। और यही पॉइंट्स है जो मैंने फॉलो किए हैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, और यही तुम्हें मैंने बता दिए हैं। तू तो वेब डेवलपमेंट सीख रहा है ना, इसका तो जमाना गया। चैट जीपीटी यार सारा कोड लिख देता है। तो लिंक्डइन ही तुम्हें हेल्प कर सकता है एक अच्छी जॉब लेने के लिए। मेरे को भी लिंक्डइन ने हेल्प किया था। पेड कोर्स कोई परचेज नहीं किया अभी तक। तो ऐसा ही सीखा, तो ऐसा ही तुम भी सीख सकते हो। मैं दिखती है वहां पे तुम्हें अप्लाई कर देना भाई, बल्क में अप्लाई करो। भाई रिसेशन भूल गया? भाई रिसेशन चल रहा है, जॉब कहाँ से मिले? हाय गाइस, दिस इज संदीप खारीवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो I will tell you, being a software engineer, how I got this high paying job opportunity. And as you know guys, this is the recession time, so how I can do so. So I will tell you what the tech stack I used to learn to get this opportunity, and what the projects I have done for that, and what the approaches I have used to reach that opportunity. So, and I know you all guys have a few questions in your mind, and that is not a questions that I can say these are the myths to do nothing. Okay, so what these questions may be, and that may be, भाई तेरा तो कोर्स भी वीवो का ना, फिर और इसकी वैल्यू भी नहीं है मार्केट में, फिर हाई पेइंग जॉब कैसे निकाल सकता है तू? भाई तू तो वेब डेवलपमेंट सीख रहा है ना, इसका तो जमाना गया। चैट जीपीटी यार सारा कोड लिख देता है। भाई रिसेशन भूल गया? भाई रिसेशन चल रहा है, जॉब कहाँ से मिलेगी? सारी मार्केट तो बंद है। हर कोई भी किसी भी कंपनी में अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, जॉब ऑफर कहाँ से आएंगे? भाई अभी जमाना एआई, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का चल रहा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे होगी ना। वेब डेव नहीं है भाई, वेब डेव को छोड़ दे, इसमें कहाँ से जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी? सो दीज आर सम क्वेश्चंस मे यू हैव इन योर माइंड। सो इस वीडियो के एंड में इन सभी क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई दूंगा वन बाय वन। सो तब तक के लिए क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम रख देते हैं साइड में। सो यार अभी बात कर लेते हैं कि मैंने टेक स्टैक क्या सीखा था इसके लिए। तो टेक स्टैक के लिए यार मैंने पूरा फुल स्टैक सीखा रहेगा, मन स्टैक ही सीखा था मैंने। तो उसमें क्या कि पहले HTML सीखे, CSS, जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद में मैंने डायरेक्ट रिएक्ट पे जंप कर दिया था। जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है React.js, उस पर मैंने जंप कर दिया था, और उसको फिर मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया, और उसी के ऊपर मैंने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। और प्रोजेक्ट्स तो कुछ तो ऐसा था कि मैंने क्लोन करना सीखा। अगर प्रोजेक्ट का आइडिया है तो लेना है ना, तो सबसे बेहतर रहता है कि क्लोन कर दो तुम। अगर तुम्हें लिंक्डइन दिख रहा है, उसका यूआई क्लोन कर दो, फेसबुक का यूआई क्लोन कर दो, ये सब चीज़ें ना। तो यूआई फ्रंट एंड के लिए मैंने ना रिएक्ट में यूआई डिज़ाइन कर करके देखे थे, तो मैंने रिएक्ट ऐसे प्रोजेक्ट बना बना के सीखे हैं। और इसके साइड में ना मैं क्या करता था कि साइड बाय साइड में अप्लाई करता रहता था कंपनीज में, इंटर्नशाला के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू। तो इंटर्नशाला के थ्रू जब मैं अप्लाई करता था ना, वहाँ पे क्या होता था कि कंपनीज क्या करती है कि फर्दर प्रोसेस करने से पहले वो करते हैं कि एक एपीआई देती है तुम्हें, और उसमें से क्या करता है, डेटा को फेच करवा के तुम्हें डिस्प्ले करवाना पड़ता है फ्रंट एंड में। तो वो पहले प्रोजेक्ट करवाती थी, तो मेरे को एपीआई मिल गई, अब उस के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक, तो उस एपीआई के थ्रू मैंने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट्स बना लिए। मतलब कंपनी को तो सबमिट करना ही है प्रोजेक्ट्स, वो कंपनी को तो सबमिट करने थे प्रोजेक्ट्स, वो भी किए। और उसके साथ साथ मेरी की आ गई एक प्रैक्टिस हो गई फ्रंट एंड के ऊपर। सो अब मेरे प्रोजेक्ट सेलेक्ट भी हो जाते थे, कहीं जगह नहीं भी होते थे, कई काफ़ी जगह हो भी गए थे। तो उसके बाद में फेस टू फेस इंटरव्यू होता था। सो ऐसे कंपनीज के ना प्रोजेक्ट्स बना बना के मेरी यार प्रैक्टिस हो गई थी रिएक्ट में। एंड अभी क्वेश्चन हो सकता है कि इसके लिए मैंने कोई कोर्स खरीदा था या फिर कॉलेज से ही सीख गया था, कॉलेज के थ्रू ही, कॉलेज में सिखाया गया था। तो यार कॉलेज में तो सिर्फ हमें ना वेब डेव से फैमिलियर, ऐसा ही समझो कि फैमिलियर, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हमें पढ़ा दिया गया था। बैक एंड में PHP भी सिखाया गया था। मतलब पढ़ाया गया था हमें कॉलेज में भी, बट इतना ज़्यादा नहीं कि कोई जॉब या फिर इंटर्नशिप हम निकाल पाएँ। वैसे प्रोजेक्ट भी बनवाया था मैडम ने एट द एंड, लास्ट में जब हमारा सेम एंड हो रहा था उस टाइम पे। मतलब टीचर की तरफ से एफर्ट्स तो थे, अब डिपेंड करता हमारे ऊपर, और वो हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर अपनी तरफ से करवाता ही है, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना सीखते हो, उसके ऊपर कितना फोकस करते हो। ठीक है, तो अब सारा का सारा मैंने क्या किया कि कुछ फैमिलियर मैं वहाँ से हो गया जो हमारे टीचर ने हमें करवाया। और उसके बाद में मैंने क्या किया, खुद से ही सर्च आउट करना शुरू कर दिया। मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, एंड उसके बाद में मैंने क्या किया, यूट्यूब के थ्रू मैंने प्लेलिस्ट वगैरह देख देख के वहाँ से मैंने सब सीखा था। मैंने पूरा मन स्टैक मैंने यूट्यूब से या फिर डॉक्स पढ़ के मैंने सीखा है। तो मतलब कोई पेड कोर्स कोई परचेज नहीं किया अभी तक। तो ऐसे ही सीखा, तो ऐसे ही तुम भी सीख सकते हो। और ऐसे सीख सीख के प्रोजेक्ट्स बनाओ,
कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हो यार, एक करंट ऑपरेशन बना दो, ठीक है, बैक एंड करंट ऑपरेशन बना के डिस्प्ले करवा लो, बैक एंड पे डाटा सेव करवाओ और फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा लो। ऐसे ही और ऐसे ही फिर ना मेरे माइंड में एक आया था बैचमेट ऐप बनाने का, सोशल मीडिया ऐप बनाने का, जो कि लिंक्डइन जैसे काम करता ना, वैसे ही एक सोशल मीडिया ऐप बनाने का आया था मेरे माइंड में। तो मैंने मनस्टैक का यूज़ करके वही ऐप बनाया है, और उस ऐप के ना मैंने अभी कुछ दिन पहले एक्सप्लेनेशन डाली, एक वीडियो बनाई है 30 मिनट्स की, उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया मैंने उस प्रोजेक्ट को, कि उसका यूआई दिखा के और उसका जो गिटहब सोर्स कोड है उसको एक्सप्लेन किया पूरे, उसके फीचर्स और यूआई के फीचर्स और जो सोर्स कोड है उसको पूरा का पूरा मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया उस वीडियो के अंदर। और एक वही वीडियो है यार जिसकी हेल्प से मुझे ये ऑफर मिला है। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। अभी ये सब चीज़ें सीख के प्रोजेक्ट्स बना के अच्छे से, इसके बाद में क्या करना है, एक लिंक्डइन अकाउंट बनाना है, और लिंक्डइन अकाउंट पे क्या करना है, तो कि तुम्हें एचआर और फाउंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करना है तुम्हारे साथ, और अपना जो नेटवर्क है वो एक्सपेंड करना है। तो अगर तुम्हारा लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट होगा ना, तो लिंक्डइन ही तुम्हें हेल्प कर सकता है एक अच्छी जॉब लेने के लिए। मेरे को भी लिंक्डइन ने हेल्प किया था, मेरा प्रोजेक्ट एंड मेरे लिंक्डइन ने मेरे को बहुत हेल्प किया है मतलब जॉब लेने के लिए। तो लिंक्डइन इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट जॉब। सो इसके अलावा तुम कर सकते हो यार कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन नहीं किया था, लेकिन तुम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। वो भी क्या करता है कि तुम्हारी तुम्हारी गिटहब प्रोफाइल अच्छी होगी ना, तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है जो भी इंटरव्यूअर होता है उसके ऊपर। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करो, और इन सब के चलते चलते ना तुम्हें क्या करना है, अप्लाई करते रहना है। जैसे इंटर्नशाला पर मैंने बताया, इंटर्नशाला पे और लिंक्डइन पे जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज या ओपनिंग्स तुम्हें दिखती है वहाँ पे तुम्हें अप्लाई करते रहना भाई, बल्क में अप्लाई करो। ऐसा कभी मत सोचना कि तुम 2 जगह अप्लाई कर रहे हो और तुम्हें रिप्लाई आ जाएगा वहाँ से, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। कम से कम दिन में ना 10 से 15 जगह अप्लाई करो, तब जाके तुम्हें कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी इंटरव्यू की। और एक बात और ध्यान में रखना कि तुम्हें ना सबसे ज़्यादा ना इतना तुम रिएक्ट पे भी नहीं करना चाहिए फोकस, या फिर रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, जो भी तुम फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी सीख रहे हो ना, इतना उसके ऊपर फोकस मत करना कोर कॉन्सेप्ट्स पे, जितना तुम्हें जावास्क्रिप्ट के ऊपर करना है भाई। चाहे कोई सा भी इंटरव्यू हो, चाहे तुम रिएक्ट का देने जाओ, व्यू, एंगुलर, किसी भी फ्रेमवर्क का इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, या फिर बैक एंड या फ्रंट एंड कोई भी देने जा रहे हो ना, तो भाई तुम्हें जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। वो बहुत डीपली जाके पूछते हैं, तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत फोकस करना है, मतलब कोर कॉन्सेप्ट्स तुम्हें इन डेप्थ जाके सीखने हैं। और यही पॉइंट्स है जो मैंने फॉलो किए हैं इस जॉब अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, और यही तुम्हें मैंने बता दिए हैं। और अब करते हैं यार हम वो उन क्वेश्चंस की बात जो जो तुम्हारे माइंड में मे भी हो सकते हैं, वो मिथ्स हो सकते हैं तुम्हारे भी माइंड में। तो अब देता हूँ उनका रिप्लाई। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, हाई पेइंग जॉब कैसे ली मैंने, वो भी बीवो कोर्स के थ्रू। तो यार ये मैंने ना काफ़ी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो कि डिग्री डजेंट मैटर, तुम्हारी जो डिग्री है ना वो सिर्फ एक सीएस से रिलेटेड होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस से अगर तुम्हारी डिग्री रिलेटेड है ना, फिर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या कर रखा। उसमें तुम्हारी बीवोक भी हो सकती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, या फिर तुम्हारी बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो सकती है, या फिर तुम्हारी बीसीए हो सकती है। इट डजेंट मैटर कॉलेज कौन सा, वो भी मैटर नहीं करता। कॉलेज मैटर करेगा जब तुम्हारी आईआईटी और एनआईटी होगी ना, उस केस में तुम्हारा कॉलेज मैटर करता है। अदरवाइज तुम्हारा कॉलेज और डिग्री इतनी मैटर नहीं करती। तो बस तुम्हारे पास ना एट द एंड डिग्री होनी चाहिए जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए तुम्हारे पास, वो होनी चाहिए तुम्हारे पास स्किल्स। तुम्हारी स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड होनी चाहिए। जो भी तुम सीख रहे हो ना, बिल्कुल अंदर तक घुस जाओ उसके, मतलब इन डेप्थ जो भी चीज़ें सीख रहे हो इन डेप्थ चले जाओ उस चीज़ के, मतलब बहुत अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करो उस फील्ड के अंदर। अपने माइंड से ना ये अब मिथ निकाल दो कि भाई डिग्री बीवोक, अगर बीवोक से करेंगे तो जॉब मिल जाएगी क्या, इसको तो कोई जानता नहीं है मार्केट में। डिग्री मैटर नहीं करती भाई, मैटर करती है तो एट द एंड तुम्हारी स्किल्स मैटर करती है। तो इस क्वेश्चन को माइंड से निकाल दो। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि भाई तू तो वेब डेवलपमेंट सीख रहा है ना, इसका तो जमाना गया, चैट जीपीटी सारा कोड लिख देता है, एआई इसको रिमूव कर देगी। बट नहीं, एक काम करो, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करी है, तुम पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद में मिलता हूँ।
सो यार यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन टाइप किया यहाँ पे, वर्जन ऑफ नेक्स्ट जेएस इन योर नॉलेज, कि जब तक जब जो एआई का टूल था, जब ये इसका मॉडल जो जब ट्रेन हो रहा था, उस टाइम इसके नॉलेज में कौन सा वर्जन था नेक्स्ट जेएस का। तो इसने तक इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो यहाँ से यहाँ तक कि एज ऑफ माई लास्ट नॉलेज अपडेट इन जनवरी 2022 द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ नेक्स्ट जेएस वाज वर्जन 12। और अभी मार्केट में कौन सा वर्जन आ रखा है नेक्स्ट जेएस का, अभी वर्जन आ रखा है 14। तो अगर मैं बोल दूं इसे कि कैन यू सॉरी कैन यू क्रिएट component using Next.js 14। सो अभी देखो इसके पहली लाइन ही देखो, फर्स्ट लाइन इसने क्या बोला, एज ऑफ माई knowledge update in January 2022 Next.js has had not yet released version 14। सो Next.js 14 के जितने भी कंसेप्ट है वो तुम्हें कैसे चैट जीपीटी राइट करके दे देगा। हर कंपनी को कैसा चाहिए, हर कंपनी को ना डेवलपर ऐसा चाहिए कि जिस भी टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहा है ना, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो बंदा प्रोफिशिएंट होनी चाहिए, उसके अंदर नए फीचर्स आ रहे हैं ना, तो वो नए फीचर्स अपनी डेवलपमेंट में ऐड करे। जब चैट जीपीटी ऐसा कर ही नहीं सकता, जो लेटेस्ट वर्जन दे भी नहीं सकता, तो फिर कैसे कर देगा, कैसे ये डेवलपर को रिप्लेस कर देगा। दैट्स इट, कि ये मतलब कि चैट जीपीटी रिप्लेस कर देगा डेवलपर को, बिल्कुल भी नहीं। सो अभी देख ही लिया होगा कि चैट जीपीटी यार लेटेस्ट वर्जन जो आ रखा है ना किसी भी टेक्नोलॉजी का, उसके ऊपर काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा चैट जीपीटी का जो एआई है वो ना ट्रेन हो रखा है, उसका मॉड्यूल जो है ना वो ट्रेन हो चुका है, वो 2022 में ट्रेन हुआ था, ठीक है। वहां तक की टेक्नोलॉजी, वहां की इन्फॉर्मेशन, वहां तक की इन्फॉर्मेशन इसके पास है, लेकिन उसके बाद में जो नए फीचर्स या नई अपडेट आई है ना किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर, उसका उसका रिकॉर्ड उसके पास नहीं है। तो यार चैट जीपीटी करता क्या है कि जैसे हमें पता, एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे हमें पता है कि हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, ये काफ़ी पहले से चलती आ रही है, ठीक है। इनका सिंटैक्स वगैरह वो पहले से डिफाइन हो रखा है, ठीक है। एक फ्लो इसको पता है। तो चैट जीपीटी लॉन्च होता है 2022 में, ठीक है। तो तब तक का इसके पास डेटा है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अपनी वो पहले से चलती आ रही है, ठीक है। तो उसका फ्लो उसके पास है, तो उसके बेसिस पे इसको ट्रेन कर रखा है, ठीक है। तो चैट जीपीटी क्या करता है कि डेवलपर्स को हेल्प करता है डेवलपमेंट में। जब डेवलपर को कि जितने भी डेवलपर्स है वो मार्केट में ऐसा क्यों बोलते हैं कि चैट जीपीटी कोड लिख देते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर कोई भी इशू आ जाता है ना उनको डेवलपमेंट में, तो वहां से वो कॉपी पेस्ट करके कोड को और चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि कहाँ इशू आ रहा है, तो चैट जीपीटी उनको बता, क्योंकि उनके पास सिंटैक्स है चैट जीपीटी के पास, पहले कैसे कोडिंग लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। और मोस्टली सिंटैक्स एरर ऐसे ही एरर्स होते हैं जो नॉर्मली एरर्स होते हैं, जो हम ना कोड में फिगर आउट नहीं कर पाते, बट चैट जीपीटी उसको फिगर आउट करके दे देता है, ठीक है। तो चैट जीपीटी ना डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती कभी भी। चैट जीपीटी बेसिकली हेल्प करती है डेवलपर्स को डेवलप करने में, बट डेवलपर को रिप्लेस नहीं कर सकती। डेवलपर अपना काम करता है, चैट जीपीटी अपना काम करती है। जो डेवलपर कर सकता है वो चैट जीपीटी नहीं कर सकती बिल्कुल भी, बट वो चैट जीपीटी हेल्प करती है डेवलपर्स को डेवलप करने में। दैट्स ऑल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रिसेशन। भाई अब देखो रिसेशन चल रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सभी की सभी जितनी भी आईटी कंपनीज है उनको ताला लग गया, ऐसा तो है नहीं ना। हर कंपनी को डेवलपर चाहिए, हर कंपनी ओपन है, उनको डेवलपर चाहिए। ये है कि उनकी डिमांड कम हो गई है, मतलब पहले जहाँ 4 डेवलपर्स मिलकर काम करते थे, अब एक से काम चलाना पड़ रहा है उनको, बट डिमांड तो भी है ना, एक डेवलपर तो उनको चाहिए ना। खुद की स्किल्स ऐसे बिल्ड करो ना कि तुम उन एक डेवलपर, जहाँ वो एक डेवलपर चाहिए वहाँ तुम्हें हायर करे। अपनी स्किल्स को कुछ ऐसा इंप्रूव करो ना। हाँ, मान लिया कि तुम्हारे पास स्किल्स भी है, अब तुम ऐसे बोलोगे भाई हमारे पास तो स्किल्स भी है, हमने प्रोजेक्ट्स बना रखे, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो क्या क्या करें। तो देखो, तुमने लिंक्डइन पे अकाउंट बना रखा है, तुम्हें ना सबसे पहले क्या आना चाहिए, तुम्हें अपनी स्किल्स को शोकेस करना आना चाहिए। जो भी तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, या फिर जो भी स्किल्स तुम सीख रहे हो, या फिर जो भी तुम सीखना चाह रहे हो, या फिर कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारी टेक से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी तुम कर रहे हो फिलहाल, वो तुम ना क्या करो, लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहो फ्रीक्वेंटली, ताकि क्या करेगा कि उसे वेब डेवलपर हायर करना है,
तो वो क्या करेगा, वो हैशटैग डाल के जावास्क्रिप्ट हायरिंग डाल देगा। अब सर्च करेगा अगर वो, तो अगर तुम्हारे पास तुमने कोई पोस्ट कर रखी है जिस प्रोजेक्ट के अंदर तुमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट का कोड, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई नहीं, तुमने प्रोजेक्ट बना रखा है, ठीक है, वो तुमने पोस्ट कर रखा है, तो उसके सामने वो आएगी ना पोस्ट की, हाँ इस बंदे ने प्रोजेक्ट बना रखा है, इसने पोस्ट कर रखी है। वो तुम्हारी प्रोफाइल पे जाके देखेगा तुम्हारी स्किल से, तुमने क्या क्या कर रखा है, तुम्हारी पोस्ट जाके पढ़ेगा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अभी तक तुमने क्या सीख रखा है, किस टेक्नोलॉजी पे तुम काम करते हो, तो वो एचआर तुम्हें कॉन्टेक्ट करेगा ना। ऐसे तुम क्या करो कि तुम खुद की स्किल्स को ना दिखाना शुरू करो, शो करना शुरू करो, तभी तुम्हारे पास क्या है कि अब जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का जो मानना चल रहा है भाई, ये फील्ड है ना जो तुम्हारी एआई और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, भाई बहुत वास्ट है, ये अपकमिंग स्किल्स है, जो अपकमिंग फील्ड्स है, जो अभी इतनी बूम नहीं हुई है बट बूम होगी ये, ठीक है। तो इनके लिए भाई इतनी ओपनिंग्स अभी कम है, ठीक है। ओपनिंग्स अभी तक वेब डेवलपर की ज़्यादा है क्योंकि ये पीछे से चलती आ रही है, काफ़ी टाइम पहले से चलती आ रही है, और इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो एआई और डेटा साइंस और तुम्हारा मशीन लर्निंग है, इनकी अपॉर्चुनिटी अभी कम है मार्केट में, इतनी ज़्यादा नहीं है। आने वाले टाइम में भी हो जाए ज़्यादा, बट अभी इतनी नहीं है, और जितनी है ना उसमें कोई उनको प्रोफिशिएंट बंदा चाहिए। ऐसा नहीं होता कि भाई तुम्हें 2 मॉड्यूल ट्रेन करने आ गए तो तुम मशीन लर्निंग इंजीनियर बन गए, नहीं यार, इतना आसान नहीं है मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना, ठीक है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि तुमने पाइथन की प्लेलिस्ट देख के सीख ली और उसमें 2 लाइब्रेरीज तुमने यूज़ करने सीख ली तो भाई तुम डेटा साइंस बन गए, वो भी इतना आसान नहीं है भाई। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर बहुत मैथमेटिक्स लगती है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये कि इतनी जॉब ओपनिंग्स ऑन द स्पॉट इतनी नहीं है, इन फ्यूचर हो सकती है भाई, क्योंकि अपकमिंग फील्ड्स है ना, तो इन फ्यूचर हो सकती है, बट हमें तो जॉब अभी चाहिए ना, एड अभी अभी का सोचो। तो ये बात ये है कि अभी हर एक कंपनी को वेब डेवलपर चाहिए, तो यही सोच के मैंने भी अपना करियर वेब डेव में ही शुरू किया था, एंड और यही स्टेप्स को फॉलो करके एंड प्रोसेस को फॉलो करके मैंने भी जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। एंड यही था आज की वीडियो में। अगर अभी भी कोई डाउट तुम्हारे माइंड में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, आई विल श्योर रिप्लाई यू। ओके, तो मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।